हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं यार भारत ने ट्रेन से बिजली बनाकर पूरी दुनिया में रच दिया इतिहास। पाकिस्तानियों में छाया मातम। ट्रेन से बिजली क्या बोल रहे हो यार? ट्रेन से की जैसे बिजली बनती है? ये तो इंडिया की ट्रेन ऑलरेडी बिजली पे चल रही है। हाँ, तो ट्रेन कैसे बिजली बना? ट्रेन के चलने से बिजली बन। हाँ ना, ये सोचने वाली बात है। चलो वीडियो वॉच करते हैं, देखेंगे ये तभी कुछ पता लगेगा। हाँ ये क्या सीन है भाई। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, तकनीक के मामले में भारत आज नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। भारत की बढ़ती ताकत कई देशों के लिए ईर्ष्या का कारण बन चुकी है, लेकिन कई देश भारत के साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं और भारत की प्रगति की सराहना कर रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास रियूजेबल रॉकेट तकनीक मौजूद है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार दुर्गा 2 बनकर तैयार हो चुका है। डीआरडीओ का काली हथियार किसी भी समय कहीं से भी चीन और पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट सकता है। आसान भाषा में कहें तो डिफेंस सेक्टर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत आज ऐसे ऐसे मुकाम हासिल कर चुका है जिनकी कल्पना दुनिया के ताकतवर देश केवल अपने सपनों में ही कर पाए हैं। इसरो अंतरिक्ष में अपनी तकनीक का लोहा मनवा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय रेलवे भी भारत का नाम रोशन करने में पीछे नहीं है। हमारा रेलवे हर दिन नई नई तकनीकों और आधुनिक ट्रेनों के जरिए इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। भारत के इस बढ़ते विकास को देखकर चीन, रूस, अमेरिका और जापान जैसे देशों के होश उड़ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम रेलवे द्वारा तैयार की गई एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिस पर आज केवल गिने चुने देश ही काम कर रहे हैं। रेलवे की यह तकनीक अगर सफल होती है तो भारत को ऊर्जा क्षेत्र में बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारतीय रेलवे के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बिजली पैदा करने की एक नई तकनीक को विकसित कर लिया है। इस तकनीक की मदद से हम सभी को अब स्वच्छ बिजली प्राप्त होगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि आमतौर पर बिजली को पानी और कोयले से जनरेट किया जाता है, जो काफी महंगा है और हमारे पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। इस प्रोसेस में टरबाइन और अल्टरनेटर की अहम भूमिका होती है। टरबाइन एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के फ्लो से ऊर्जा प्रदान करता है। आमतौर पर टरबाइन को एक टर्बो मशीन भी कहा जाता है, जिसमें एक मूविंग पार्ट होता है जिसे रोटर असेंबली कहा जाता है और इसमें ब्लेड लगे होते हैं। वहीं अगर हम अल्टरनेटर की बात करें तो यह बिजली घर में लगा जनरेटर है जिसका काम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना होता है। जनरेटर के अंदर के हिस्से को ही अल्टरनेटर कहा जाता है। इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं और चुंबक के बीच में एक लूप होता है जिसमें तांबे का तार लपेटा हुआ होता है। बिजली का उत्पादन अल्टरनेटर के अंदर ही होता है। लेकिन दोस्तों, रेलवे ने जिस तकनीक को विकसित किया है वह इससे भी कहीं आगे है। इस तकनीक से हमें स्वच्छ और सस्ती बिजली मिलेगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे भी तुर्की के नक्शे कदम पर चल रहा है, लेकिन भारतीय रेलवे इस तकनीक के मामले में अब तुर्की से भी आगे निकल चुका है। आपको बता दूं कि तुर्की में रोड साइड मिनी विंड टरबाइन को इंस्टॉल किया जाता है। जब गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं तो उनकी स्पीड से बनने वाली हवा से ही मिनी विंड टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा करती है। लेकिन भारत में यह तकनीक सड़कों पर नहीं बल्कि रेल की पटरियों के किनारे लागू की जा रही है। जब ट्रेन पटरियों पर हाई स्पीड से गुजरती है तो हवा के झोंके से ये मिनी विंड टरबाइन चलने लगती है और बिजली जनरेट होने लगती है। आपको बता दूं, यह काम भारत के वेस्टर्न रेलवे ने किया है। इस मिनी विंड टरबाइन को खार और नाय गांव के रेलवे स्टेशनों के बगल में इंस्टॉल किया गया है। वेस्टर्न रेलवे द्वारा 5 ब्लेड वाले वर्टिकल मिनी विंड टरबाइन लगाए गए हैं। जब कोई ट्रेन गुजरती है तो ये ब्लेड रोटर की मदद से घूमने लगते हैं। ये मिनी विंड टरबाइन 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर यह सफल होता है तो इंडियन रेलवे इस मिनी विंड टरबाइन को और भी जगहों पर इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। रेलवे की यह पहल भारत सरकार के उस सपने को पूरा कर सकती है जिसमें भारत को
प्रदूषण मुक्त बनाने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे अपने कई स्टेशनों और उनकी छतों पर सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सोलर एनर्जी से भी बिजली का उत्पादन कर रहा है। 2021 से 2022 में वेस्टर्न रेलवे ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके 1.5 करोड़ की पावर खपत में कटौती की है। यही नहीं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वेस्टर्न रेलवे हर साल 2711 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफलता हासिल कर चुका है। दोस्तों, भारत सरकार भी विंड मिल का इस्तेमाल कर रही है। विंड मिल एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हवा के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। विंड मिल हवा की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बिजली को प्रोड्यूस करती है। विंड मिल के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा सा बॉक्स बनाया जाता है और उसी बॉक्स में बिजली को प्रोड्यूस करने के सभी मैकेनिकल पार्ट्स लगाए जाते हैं। इसमें ब्लेड, जनरेटर और गियर बॉक्स लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो विंड मिल के सबसे ऊपरी भाग पर लगे ब्लेड रोटर की मदद से घूमने लगते हैं। ये ब्लेड गियर बॉक्स से जुड़े होते हैं जो ब्लेड की स्पीड को बढ़ा देते हैं। यही गियर बॉक्स जनरेटर से जुड़ा होता है। ब्लेड की स्पीड बढ़ने से जनरेटर में लगा रोटर भी घूमने लगता है और इस तरह आसानी से बिजली पैदा होती है। दोस्तों, आमतौर पर विंड मिल को बड़े पैमाने पर एक लाइन में लगाया जाता है ताकि हमारे इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन हो सके। विंड मिल को ही बिजली जनरेट करने का भविष्य माना जा रहा है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हमारी तकनीक और हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग किसी भी देश के वैज्ञानिकों से कम नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वैज्ञानिकों के लिए भारत की बराबरी करना आसान नहीं है। पाकिस्तान तो अपने वैज्ञानिकों को दिन रात इसी काम में लगाता है कि भारत की तरक्की को कैसे रोका जाए, बजाय इसके कि वह खुद तरक्की करे। खैर, हमें इससे क्या, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। हमें अपने इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। पाकिस्तान अगर इतना ही होता तो भाई साहब आज हम लोग इस फटीचर हालत में होते, फटे कपड़ों में बैठे होते, रोटी के लिए हम लोग तरस रहे होते। इधर ओ भाई साहब, बिजलियों को छोड़ो भाई, यहाँ पे 5-5, 6-6 घंटे लाइट नहीं होती है। आप अंदाजा अभी लगा, सर्दियां हैं, कोई एसी भी नहीं चलता, फिर भी 5-6 घंटे 7 घंटे फिर लेके भी ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अपने देश में बेशक फूटी कोड़ी ना हो। देखो यार, इंडिया रेलवे ने क्या किया, वो ये टरबाइन कैसे लगा के वो रेल गुजरती है, उसकी हवा से बिजली पैदा होती है। ओ यार, ये रेलवे के लोगों ने किया, रेलवे के महकमे ने कर दिया। भाई साहब, जब यहाँ से इस ट्रैक से रेलवे गुजरेगी तो भाई टरबाइनें घूमेगी और एक टरबाइन 10 घरों का भाई को चला सकती है। इतनी उसमें ताकत है। देख ले कैसा तजर्बा किया इंडिया ने। ओ यार, मैं खुद इंडिया के हैरान लोग, रह गया हूं ये कि किसी भाई बिजली के महकमे में नहीं किया, इंडिया रेलवे ने किया वही यार। ना। बहुत बड़ा कारनामा है तो वजह। यार भाई, आप सोचो, लाइन में लगी हुई है, हाँ। जिधर से ट्रेन गुजरती जाएगी वो टरबाइन यूं यूं चलती और जाएगी। बिजली पैदा होती जाएगी। मतलब कि जहां जहां से इंडियन रेलवे गुजरेगा उधर उधर टरबाइनें लगी। देख ले ओ और यार, भाई उन्होंने लगा के बिजली पैदा करना भी शुरू कर दिया तो है। भाई वो इंडिया की डबल डेकर ट्रेन जब गुजर रही थी तो वो टरबाइनें लगी हुई थी और घूम रही थी। यार ये देखो यार, मैं तो हैरान रह गया हूँ यार। भाई इंडियन रेलवे ने कसम से दुनिया को हैरान कर डाला। हाँ ना, कि भाई इंडियन रेलवे ने प्रूव कर दिया है कि भाई साहब, इंडियन रेलवे सिर्फ ट्रेन ही चलाती, वो एक नए आविष्कार कर रही है। ये नए आविष्कार है भैया। देखो आप मेरी बात सुन, वो और क्या क्या काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी देख ले यार, कितनी इन्होंने आज तुर्की को भी पीछे छोड़ दिया। ये देखो यार, वो उन्होंने रोडों पे लगाया, इन्होंने ट्रेनों के ट्रकों पे लगा दिए। ये देखो यार, अपनी मेड इन इंडिया चीज बनाकर। वाकया हो भैया। और भाई अब हम पाकिस्तान को बोले कि भाई तुम लोग ये काम करो, ये किधर से काम कर यार, इनकी ट्रेन तो भाई साहब पहले तो भाई साहब चलती तेज नहीं है, अगर गलती से चल जाए तो वो इस तरह भाई साहब होती है, टरबाइन छोड़ के कोई उसका टरबाइन का एक नट भी ना हिले। भैया इन्होंने एक नट भी नहीं बनाया, एक नट जिसको नहीं बोलते वो नहीं बनाया, तो ये टरबाइन क्या बनाएंगे? इनमें क्या हिम्मत है? ये बाप अपनी चाइना से लाते हैं कि टरबाने बनाएंगे। वही ना, ये इनको तो खाना आता है। आज तक तो चाइना ने भी नहीं किया जो इंडिया ने करके दिखा दिया है। कसमें पूरी दुनिया को हैरान कर दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे काम इंडिया कर रहा है जो कोई देश कर ही नहीं सकता भैया। मैं खुद आज हैरान रह गया हूँ। वो तुर्की को भी पीछे छोड़ दिया इस काम में। उन्होंने रोडों पे लगाया तो इंडिया ने रेलवे के साथ लगा दिया। भाई साहब, इंडिया टॉप 3 से 4 देशों में ये काम करने वाला देश बन गया आज।
इंडियन रेलवे ने ये काम किया, हालांकि भाई साहब अभी अभी हम ये दिमाग सो कि ये पाकिस्तान कर गया, पाकिस्तान 200 साल और भी लगा रहता नहीं काम कर सकता, तो ये इसके पास की बात हमारी नहीं है। क्या औकात, हमारी तो यही औकात है कि ट्रक आए आटे का, उसके पीछे लाइनों में लग जाए बस तो भाई तोड़ा बहुत ले कसम से। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो जो आज इतनी बड़ी अचीवमेंट आप लोगों बिल्कुल। ने ले ली। इधर ही वीडियो खत्म करते तो